और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। आखिरी चरण में बिहार के जिन 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें पटना साहिब सीट बेहद हाई प्रोफाइल मानी जाती है। क्या है पटना साहिब का राजनीतिक समीकरण, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। कौन होगा पटना साहिब का नया किंग? क्या बीजेपी बचा पाएगी सीट या कांग्रेस के सिर सजेगा ताज? ज्ञान विज्ञान शौर्य पराक्रमी वैभवशाली भूमि के नमन करितियो। लोकसभा चुनावों के आखिरी चरण के रण में जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई है उनमें बिहार की पटना साहिब सीट भी आती है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि खुद पीएम मोदी इस सीट पर प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। 2008 तक बिहार की राजधानी पटना में केवल 1 लोकसभा सीट थी, लेकिन पुनर्गठन के बाद 2 लोकसभा सीटें हो गई हैं, एक पाटलिपुत्र और दूसरी पटना साहिब। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद फिर यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे अंशुल अविजित। नरेंद्र मोदी जी का हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा साइलेंट सपोर्ट बेस है। महिलाओं का, अति पिछड़ों का, गरीबों का, एंटरप्रेन्योर्स का, आईटी प्रोफेशनल का, स्टार्टअप का, किसानों का, दीदियां, चाहे हमारे वो जीविका दीदी हों या लखपति दीदी हों या जिनकी तमन्ना हो, ये सब मोदी जी के साथ हैं। तो रिजल्ट आश्चर्यजनक होंगे और 400 के पार निश्चित होंगे। 2019 के लोकसभा चुनावों में रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के ही टिकट से चुनाव लड़ रहे शत्रुघ्न सिन्हा को भारी मतों से हराया था। तब रविशंकर प्रसाद को 6,07,506 वोट मिले थे, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा को 3,22,849 वोट हासिल हुए थे। यानी रविशंकर प्रसाद की जीत का मार्जिन 2,84,657 था। यही वजह है कि रविशंकर प्रसाद के कंधों पर इस बार वही रुतबा बरकरार रखने की जिम्मेदारी है, क्योंकि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अंशुल अविजित की वजह से इस सीट पर नए समीकरण बन रहे हैं। ये हमारे विधायक और जनता ने तय किया है। शत्रुघ्न सिन्हा जी को मैंने 2,90,000 वोट से हराया। इस बार उन्होंने कहा है 4 लाख के पार, बाकी जनता आशीर्वाद देगी। देश भर में कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? 400 के पार तो तय है ना, तो 4 उनकी। पटना साहिब लोकसभा सीट के जातीय समीकरणों का जिक्र करें तो यहाँ कायस्थों का दबदबा है। कायस्थों के बाद यादव और राजपूत वोटर आते हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में पटना साहिब सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार नंबर 2 पर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने पिछले दोनों चुनाव जीते हैं। यही वजह है कि नए समीकरणों के बीच बीजेपी के लिए ये सीट साख की लड़ाई जैसी है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में से एक है मंडी की सीट, जो हॉट सीट बन गई है। बीजेपी की कंगना रनौत की टक्कर कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से हो रही है। दोनों ओर से अपने अपने दावे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, मंडी से देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत माता की। मंडी लोकसभा सीट पर किसे मिलेगी जीत? बीजेपी को मिलेगी जीत या कांग्रेस दोहराएगी इतिहास? हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर मुकाबला किंग बनाम क्वीन की वजह से दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस की तरफ से हिमाचल सरकार में मंत्री और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह हैं और इनकी मां प्रतिभा सिंह मंडी सीट पर मौजूदा सांसद हैं। तो बीजेपी की ओर से मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत दमखम दिखा रही हैं। मंडी में चुनाव का शोर है तो प्रचार का जोर है। इस सीट की खास बात यह है कि कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के खाते में आती जाती रहती है। मंडी सीट पर अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव और 3 बार उपचुनाव हो चुके हैं।
और इसमें 13 बार राज परिवार के सदस्यों ने जीत दर्ज की है। लेकिन बीते 3 चुनावों में बीजेपी को 2 बार और कांग्रेस को 1 बार जीत मिली है और इस बार बीजेपी का दावा है कि कंगना रनौत की वजह से जीत मिलेगी। क्यों एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके इस नजरिए से आज स्वयंसेवक के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी उस चीज को उठा रहे हैं। तो ये चिंतन का विषय है। क्या भाजपा के पास और कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं था? मेश्वर सिंह जी नहीं थे, ब्रिगेडियर कौशल ठाकुर नहीं थे या और ऐसे लोग नहीं थे? तो ये चिंतन उनको करना है। मगर जहाँ तक हमारी बात है, हम एक पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ और हिमाचल प्रदेश को और मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र बनाने की ओर अग्रसर है। देखिए, मैं इस तरह के जो भी हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के जो अभद्र टिप्पणियां जो वो कर रहे हैं और बार बार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, भगवान उनको खुद ठिकाने लगाएगा और जिस तरह से पता चल जाएगा 4 जून को कि किसको भगवान का आशीर्वाद मिला है मंदिरों में और किसको जो है वहाँ से जो है वो फटकार पड़ी है। ये 4 जून को पता चल जाएगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मंडी सीट से बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा ने जीत हासिल की थी। इस चुनाव में राम स्वरूप शर्मा को 6,47,189 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के आश्रय शर्मा को 2,41,730 वोट मिले थे। लेकिन बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा के निधन के बाद जब 2021 में उपचुनाव हुआ तो मंडी लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह को 49.14% वोट के साथ 3,59,565 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को 48.14% वोट के साथ 3,62,075 वोट मिले। इससे पहले 2014 के चुनाव में मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा था। 7वें और अंतिम चरण में होने वाले मंडी लोकसभा सीट में कुल वोटर 13,77,173 हैं, जिनमें पुरुष वोटर 6,85,832 हैं और महिला मतदाताओं की संख्या 6,78,225 है। यही नहीं, सीट पर पहली बार वोट डालने वालों की संख्या 47,215 है। क्षेत्रफल के लिहाज से मंडी संसदीय सीट देश की दूसरी सबसे बड़ी सीट है। यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, पर्यटन विस्तार, बेहतरीन सड़क सुविधा जैसे मुद्दे चुनाव का रुख बदल सकते हैं। और चलिए अब देखिए पीएम मोदी के नए कश्मीर का सिंघम अवतार। कश्मीर में एक बार फिर शूटिंग शुरू हो गई है, लेकिन ये रियल नहीं, रील वाली शूटिंग है। पीएम मोदी ने साल 2019 में गारंटी दी थी कि कश्मीर में एक बार फिर फिल्मों की